हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है वो 3 अक्टूबर से आपका शुरू होना है। और आपको हम क्या है कि 2022 के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम करवा रहे थे। तो आपके 6 शिफ्ट हो चुकी हैं और जो टोटल शिफ्टें हुई थी वो कुल 9 शिफ्ट थी, यानी कि 9 शिफ्ट जो हैं आपकी हुई थी। 6 करवा चुके हैं, यह 7वीं शिफ्ट है। इसके बाद कल आपकी 8वीं होगी और परसों आपकी 9वीं शिफ्ट, यानी कि सारे पीवाईक्यू यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे कि 11 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए, गंगा की अगर सहायक नदी की बात करें तो घाघरा भी होती है, भीमा नहीं होगी, रामगंगा भी होती है और यमुना भी होती है। तो ये पूछा कि कौन सी नहीं है, तो भीमा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो 2 है आपका आंसर जो वो 2 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों की प्रभाव का पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो नीतियों के जो प्रभाव होता है आपका उसकी पहचान करने के लिए अच्छा संकेतक क्या है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, पहला है सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। देखिए, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें आपका क्या होता है कि उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में जो वृद्धि होती है वो आपका होता है। यहाँ पर जो दो दिया हुआ है आपका, ये नीतियों की पहचान होती है औद्योगिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रिआयामी संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, कागज की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है द्विआयामी सतह होता है, तो इसमें अणुओं की जो त्रिआयामी संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका डैश वेज सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो डैश वेज यानी कि ऑप्शन ए जो आपको दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक कौन सा महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक समान पर्यवेक्षक की होती थी। यानी कि एक पद था जो कि दिल्ली सल्तनत के सभी विभागों में एक जो आपका पर्यवेक्षक होता था समान, उसकी भूमिका निभाता था। तो अगर इसकी बात करें तो जो ये था आपका, ये था दीवान ए विजारत, जो कि सभी विभागों में दिल्ली सल्तनत के एक समान पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर अधिनियम आया हुआ था उसी वर्ष आपका समाप्त किया गया 2019 के अंदर, जब धारा 370 हटाई गई थी, सभी को पता है। तो 2019 में आपका ये खत्म हुआ था। तो यानी ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि थैलोफाइटा में कौन कौन से पौधे शामिल हैं। देखिए, अगर थैलोफाइटा की बात करी जाए तो इसमें आपका आ जाता है, देखिए आपका उल्वा आ जाता है, एक चारा आ जाता है, क्लेडोफोरा आ जाता है। तो ये जो 3 आपके दिए हुए हैं ऑप्शन 2 में, ये तीनों जो हैं यहाँ पर थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रतिपादक और मुख्य यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि पुनरुत्थानवादी पुथुमना गोविंदन नंदूरी जो थे को 7 दिसंबर 2021 को केरल लोकगीत अकादमी के द्वारा केरल राज्य पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जो गोविंदम नंबूदरी थे वो किस नृत्य से संबंधित थे केरल के। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर आपका थिंदबू नृत्यम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 जो आपका थिंदबू नृत्यम दिया हुआ है इससे संबंधित है गोविंदन नंबूदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में टफ नहीं आता। केरल से जब रिलेटेड कोई और अलग पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मसाल के 6 से 10 महीने तक तेज पवन के साथ लंबी और ठंडी सर्दियां होती हैं और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है। यानी हिमांक से नीचे जब तापमान रहता है और 6 से आपका 3 से 10 महीने तक आपका 6 से 10 महीने तक होता है। तो ये एक्चुअली होता है टुंड्रा प्रदेश में, जहां पर बहुत सारी सर्दी पड़ती है। तो ऑप्शन जो 2 दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया। देखिए, संविधान की विशेषताएं जो जिस देश से ली गई हैं ये कई बार पूछने में आ जाती हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत हैं ये सारे लिए गए हैं फ्रांस से। यानी कि ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। देखिए, अगर संसद के सत्रों से संबंधित बात करी जाए तो ये आपका होता है अनुच्छेद 85, यानी कि जो आर्टिकल है 85 आपका संबंधित होता है संसद के सत्रों से। और जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीव को दो समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे आपका रेडियल समरूपता कहा जाता है। दूसरा है आपका कि यदि शरीर केवल एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो इसे द्विपक्षीय समरूपता कहा जाता है। तो देखिए दूसरा भी आपका सही हो गया, यहाँ पर पहला भी सही है। तो ऑप्शन कहीं पर आपका ऐसा दिया है कि आपका एक और दो दोनों देखिए आपको यहाँ पर दे दिया है, फर्स्ट और सेकेंड। तो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऑप्शन सारे नहीं लिख पाए कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 की स्थिति के अनुसार बेरोजगारी प्रतिशत कितना है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो कुछ 7% यानी कि 7 दशमलव कुछ परसेंट आप समझ सकते हैं जो कि बेरोजगारी की दर रही हुई थी CMIE के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं। नेक्स्ट है कि तुजुक ए जहांगीरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। सभी को पता है कि ये जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, और जो कि लिखी गई फारसी भाषा में, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्यूज अगर तार की बात करी जाए तो फ्यूज तार का देखिए गलनांक आपका कम होता है और जो चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन देखेंगे पहला है कि इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। तो देखिए पहला ये ऑप्शन हमें मिल गया कि आपका निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, तो ये आपके फ्यूज तार के यहाँ पर होते हैं फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। देखिए गठन होता है 1885 में, तो समझिए कि उसी समय पूछा गया होगा कि कौन था वायसराय। तो ये थे उस समय लॉर्ड डफरिन, यानी कि लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतर आणविक बल को लंदन बल के यानी कि लंदन बल भी बोलते हैं, कौन सा अंतर आणविक बल होता है। तो ये आपका होता है प्रकीर्णन बल, यानी कि जो प्रकीर्णन बल होता है इसे आपका लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ना किया हो तो आपको कर देना है, क्योंकि देखिए आपको जो यहाँ पर एनालिसिस है आपको CPO-SI एग्जाम का कराएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी कराते हैं। तो जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द ए क्षेत्रीय कार्य होता था। तो ये आपका क्या कहलाता था। देखिए ये आपका होता था इक्ता, यानी कि इक्ता जो होता था दिल्ली सल्तनत के दौरान जो राज्य के लिए सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को जो सुपुर्द के क्षेत्रीय कार्य था उसे इक्ता कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। देखिए मोरक्को से सभी को पता होगा कि मोरक्को से आया हुआ था इब्न बतूता। तो कई बार इसका देश पूछते हैं किस देश से आया हुआ था, और कई बार पूछते हैं किसके शासनकाल में आया। तो ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में किया जाता है, और यह एक खरीफ की फसल है, यानी कि खरीफ की फसल है, ना तो रबी की है ना तो आपकी जायद है, खरीफ की फसल है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, और खाद और चारे दोनों के रूप में। देखिए चुकंदर तो आपका खाया और चारा तो इसका बनता नहीं, कॉफ़ी भी नहीं होगा, बाजरा आपका हो सकता है, लेकिन उपयुक्त जो होगा यहाँ पर मक्का होगा, यानी कि मक्के की खेती 21 से 27 डिग्री में की जाती है, और ये खरीफ की फसल है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये आपका चारा और खाद्य दोनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की हुई थी। देखिए अगर यहाँ पर आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, यानी 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवेग की परिभाषा क्या है। देखिए आवेग की बात करें तो आवेग होता है आपका यहाँ पर F/T। F/T क्या होता है कि बल और समय अंतराल, यानी कि कुछ सेकंड के लिए अगर कोई बल किसी पर लगता है तो वो आवेग होता है, यानी किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल, यानी कि थोड़े समय के लिए जब बल कार्य करता है तो आपका हो जाता है आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर पूछा है आपका कि ग्रॉस यहाँ प्राइमरी डिफिसिट बराबर आपका ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट और आपका नेट आपका इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट बराबर आपका ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट इंटू वाले तो आपके होने ही नहीं है, माइनस वाला नीचे देखेंगे, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट बराबर ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो आपका दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। देखिए ड्यूस ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, आपका सही सुमेलित। ब्लू लाइन आपका बैडमिंटन, ब्लू लाइन जो होता है ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं होता है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। देखिए महाराष्ट्र आपका शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। लावड़ी आपका नहीं है, देखिए लावड़ी आपका नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का भले लेकिन शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको नहीं मिला, बाकी ओडिसी को भी मिला है और कुचिपुड़ी को भी मिला है। तो लावड़ी जो यहाँ पर दिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में क्या शामिल किया गया था। तो देखिए इसमें जो 2000 आपका 21A अनुच्छेद शामिल किया गया था, जो कि एक शिक्षा का अधिकार था। यहाँ पर आपका था मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा, तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक कफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिन्हें उन्हें विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। तो देखिए मलिक कफूर, अगर आपने मूवी भी देखी हुई है यहाँ पर पद्मावत, तो मलिक कफूर जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का जबरदस्त शासक हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में उप विजेता रहा हुआ था। देखिए 2022 की बात करें तो ये उप विजेता रहा हुआ था इंग्लैंड, और विजेता की बात करते तो रहा हुआ था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट था कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अगर लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश जो था वो था 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। यहाँ पर बाबर ने हराया हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में डाली थी। तो इब्राहिम लोदी जो था ये अंतिम शासक रहा हुआ था लोदी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की नज़रबंदी कितने समय से अधिक के लिए नहीं हो जाती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। तो देखिए ये होता है 3 महीने के लिए, यानी कि 3 महीने से अधिक जो होता है किसी व्यक्ति की नज़रबंदी नहीं की जा सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश से आपके सलाहकार बोर्ड जो है नज़रबंदी की पर्याप्त रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई हो। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। तो देखिए डिजिटल अगर इंडिया की बात करें तो इसकी डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत है वो करी गई थी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है यहाँ पर 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपसे बताना चाहेंगे देखिए हर अपडेट आपको जो है मिलती है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से भी सभी को जुड़ जाना है ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, हर क्लास का अपडेट मिल जाता है, कौन सा वीडियो बनाया गया, क्या हुआ, वो सारी अपडेट रिजल्ट वगैरह सब कुछ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो ग्रुप है दोनों पर दिया जाता है, दोनों में दिया जाता है। और उसका जो लिंक है दोनों का डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के सभी को जुड़ जाना है। चलिए बुक का क्वेश्चन आ चुका है, बुक के 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स पुस्तक की लेखिका कौन है। देखिए अगर यहाँ पर बात करें 3000 स्टिचेस की बात करें तो ये है यहाँ पर सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन A4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक और पुस्तक अभी CPO-SI एग्जाम में पूछी गई थी जो कि डॉलर बहू के नाम से थी। नेक्स्ट है कई बार ये क्वेश्चन आता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी हुई। देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करें कि ये किसने लिखी हुई है, तो ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। कई बार ऐसे एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन जो 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध संगीतकार TR महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए TR महालिंगम का शायद आपने पहले ना सुना हो नाम, लेकिन इनका संबंध जो है बांसुरी से, और बांसुरी के लिए सिर्फ 2 नाम आपने सुने होंगे, एक तो हरिप्रसाद चौरसिया और दूसरा सुना होगा पन्नालाल घोष। लेकिन यहाँ पर आपको अब ये भी याद रखना है कि TR जो महालिंगम है इनका भी संबंध बांसुरी से है। नेक्स्ट है डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। देखिए अगर यहाँ पर डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप की अगर बात करें तो इनका संबंध है यहाँ पर आपका फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए जेट प्रवाह की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये होती है 9 से 13 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो देखिए झीलों की बात करी जाए, पहली आपकी भीमताल झील है उत्तराखंड, ये आपकी सही है। दूसरी डल झील हिमाचल प्रदेश, ये सही नहीं सुमेलित। इसमें पूछा कौन सी सही सुमेलित है, तो पहला ही सही सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा। डल का हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर में, लोकटक मणिपुर में लेकिन असम लिखा, चिल्का उड़ीसा में लेकिन महाराष्ट्र लिखा, यानी कि नीचे के जो तीनों दिए हुए वो यहाँ पर गलत दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए अभी दूसरा आया हुआ था क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड, ये दूसरा है कि जो कानून की शासन है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये सारा कुछ लिया गया यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से सारा कुछ लिया गया। ऑप्शन 4 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता, और एकता के बाद क्या आता है आपका समानता, भारतत्व, समान, अखंडता। तो आपको सभी को पता होगा कि एकता और अखंडता, तो ऑप्शन जो 4 दिया है राइट आंसर हो जाएगा। एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से जलीय सूक्ष्म जीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं। तो ये आपके हैं प्राणी प्लवक, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है प्राणी प्लवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की प्रजातियां कितनी हैं। तो यहाँ पर अगर बर्ड्स ऑफ इंडिया की बात करें प्रजातियों की, तो ये कुल हैं 1331 यानी कि 1331 कुल प्रजातियां हैं यहाँ पर बर्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था। देखिए गरीबी रेखा से नीचे का पूछा गया, यहाँ भी ऑप्शन नहीं लिख पाए, लेकिन गरीबी रेखा से जो आने वाले लोग थे वो थे 25% से भी अधिक, यानी कि गरीबी रेखा से जो है 25% लोग नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो मेन फोकस था वो था कृषि क्षेत्र पर, और दूसरा को सभी को पता है कि दूसरा जो था उसका फोकस था औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम आपका दिया हुआ, देखिए कॉलम वाले क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं आ पाते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ पाया। नेक्स्ट है कि पहला आईओसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया। देखिए पहला जो पुरुष था वो खेला गया 1975 में, और जो पहला महिला था वो खेला गया 1973 में, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए भगोरिया की अगर बात करें कि इसका संबंध किस आपके राज्य से है, तो ये क्वेश्चन आपका नया हो सकता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि उद्योग और उसके स्थान से सही संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला आपका दिया लौह और इस्पात संयंत्र भिलाई, ये आपका सही है। कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ, ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं, यानी कि उद्योग और उसके स्थान से सही यहाँ पर सुमेलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियाना सिटीरिस्की विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें 2006 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किस नृत्य से संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से। तो अगर बात करें इलियाना सिटीरिस्की के, तो इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से, जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य होता है और विदेशी मूल है। इसके लिए इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि सात सुख मिंसीम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए सात सुख कहाँ पर मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये मनाया जाता है मेघालय में। कई बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तबला यंत्र से संबंधित है। रोनू मजूमदार, दोरारजी स्वामी, अल्लाह रखा खां, पन्नालाल घोष। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऑप्शन 3 अल्लाह रखा खां जो है संबंधित है तबला से। पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी से होते हैं, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक का नाम डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल के नाम पर रखा गया था। तो ये था आपका 102 नंबर का था, तो यानी कि 102 जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट थी आपकी यहाँ पर 7वीं क्लास आपकी डन हो चुकी है। आई होप कि सभी लोग, जो लोग ज़्यादा तो नहीं देखते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग शायद नहीं सीपीओ से, आप लोगों ने देखा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एनालिसिस भी आपको हर एग्जाम का हम करवाएंगे।
तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको बस डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, शेयर एज वेल एज इफ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपका जो सारी अपडेट वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। देन मस्ट ज्वाइन फ्रॉम देम। ओके, थैंक यू।